कैसे होली मनाए? रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का पारंपरिक रूप से 2 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ बसंत ऋतु के आगमन के तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार में पहले दिन होली जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन होली खेली जाती है, जिसे धुरेरी, धुरखेल या धूलवंदन कहा जाता है। इस दिन सभी लोग बैर भाव को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलकर गुलाल और अबीर आदि रंग लगाते हैं, इसलिए इसे भाईचारे का त्योहार भी माना जाता है। होली हिंदुओं का एक बेहद लोकप्रिय पर्व है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च के महीने में मनाया जाता है, और इसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एक उम्र के इंसान और हिंदुओं के अलावा भी हर धर्म के लोग भी खेलना पसंद करते हैं। यह विशेष रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है, और इसके साथ ही ऐसे देशों में जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं, वहां भी धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। होली लोगों को करीब लाने का एक त्योहार है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है, फिर रंगों के साथ खेलना और उसके बाद अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से मिलना होली को और भी मजेदार बना देता है। विधि 1 का 4 होलिका दहन करना। 1. लकड़ियां इकट्ठी करें और इन्हें एक ढेर में जमा लें। परंपरागत रूप से होली के 1 महीने पहले से ही लोग शहर में मौजूद किसी खाली जगह में लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि होली करीब आते आते होलिका दहन के लिए भरपूर मात्रा में लकड़ियां जमा हो जाएं। इस ढेर में लकड़ी के साथ साथ और भी कुछ ज्वलनशील सामग्रियां, गोबर के कंडे, घास आदि रखें, और अंत में इसे जलने के लिए तैयार एक ढेर के रूप में तैयार कर दें। भरपूर मात्रा में लकड़ियों और ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा कर लें, ताकि होलिका दहन के लिए एक अच्छा ढेर बन सके। होलिका के पुतले को इस लकड़ी के ढेर पर रखें। होलिका दहन से संबंधित अनेक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव राजा हुआ करता था, जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, और हिरण्यकश्यप को उसका भगवान विष्णु की भक्ति करना पसंद नहीं थी। उसकी इस भक्ति से क्रुद्ध होकर उसने प्रहलाद को ना जाने कितने ही कठोर दंड दिए, लेकिन उनसे उसका बाल भी बांका ना हो सका और उसने अपनी भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग भी उसके शरीर को भस्म नहीं कर सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, ताकि भक्त प्रहलाद आग में जलकर मर जाए। लेकिन आग में बैठते ही होलिका के बालों ने आग को पकड़ लिया और वह तो जल गई, और भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद आग से बचकर बाहर आ गया। बस इसी की याद में होली का त्योहार होलिका दहन करके मनाया जाता है। होलिका के एक ज्वलनशील पुतले को इस लकड़ी के ढेर पर रखें और इसे जला दें। इस होली में जलती हुई होलिका को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका को जलाना। लकड़ी को जलाने के लिए इस पर आग जलाने में सहायक कुछ पदार्थ जैसे कि केरोसिन का इस्तेमाल करें, ताकि आग अच्छी तरह से जलती रहे। माचिस की तीली को जलाएं और आग लगाने के लिए इसे लकड़ी के ढेर पर फेंक दें। 3. आग जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप होलिका से काफी दूर खड़े हैं, ताकि आपको आग से कोई नुकसान ना हो। होली का त्योहार ही भाईचारे का प्रतीक है, तो होलिका को जलते हुए देखने के लिए अपने दोस्तों, परिवार या किसी समुदाय को एक साथ में इकट्ठा कर लें। रक्षोघ्न मंत्रों का उच्चारण करें। होलिका दहन देखते वक्त रक्षोघ्न मंत्रों का उच्चारण करते रहें। इन मंत्रों को भारतीय वैदिक संस्कृत स्त्रोत ऋग्वेद में पाया गया है। बुरी आत्माओं को अपने से दूर भगाने के लिए इस अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हुए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए होलिका दहन का आनंद लें। आप चाहें तो इन मंत्रों को ऑनलाइन भी खोज सकते हैं, या फिर बाजार में मौजूद ऋग्वेद की किताब खरीद कर ला सकते हैं। घर पर ही रंगों को बनाएं या बाजार से खरीद कर लाएं। होली के त्योहार को लोग शरद ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में लोगों पर रंगों और पानी की बरसात करके उत्सव मनाते हैं। आप चाहें तो ऐसी गुलाल खरीद सकते हैं जो कि प्राकृतिक हो और पलाश के फूलों से बनी हो। यह आपको लाल, गुलाबी और नारंगी रंगों में मिल सकती है।
इन फूलों को सुखाकर और पीसकर इनका पाउडर तैयार किया जाता है। आप चाहें तो अबीर भी खरीद सकते हैं, जो अभ्रक के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाई जाती है और यह चांदी के जैसे रंग की होती है। लोग इन दोनों को ही मिलाकर एक बेहद खूबसूरत लाल नारंगी रंग का चमकीला पाउडर बना लेते हैं, जिसे वे लोगों के चेहरे, हाथों और शरीर पर तरह तरह के रंग डालते हैं और होली के मजे लेते हैं। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ में होली खेलते हैं। कॉलेज के छात्र और छात्राएं किसी एक जगह इकट्ठे होकर होली खेलते हैं। 5. बाजार में अलग अलग रंगों की गुलाल मिल जाती है, तो यदि आप चाहें तो बाजार जाकर या ऑनलाइन पीले और हरे रंगों को भी खरीद सकते हैं। बाजार से रंग लाते वक्त जरा सावधान रहें, क्योंकि बाजार में रासायनिक रंग भी मिलते हैं और ये त्वचा के लिए काफी हानिकारक होते हैं। ऐसे और भी रंग मौजूद हैं जो चावल के आटे से और प्राकृतिक रंगों से निर्मित होते हैं। तो यदि आप चाहें तो होली का त्योहार मनाने के लिए बाजार से या ऑनलाइन इस तरह के रंगों को मंगा सकते हैं। अपने प्रियजनों को रंगों से पूरा रंग दें। रंगों के इस त्योहार की शुरुआत अपने परिवार के लोगों और अपने दोस्तों पर रंगों की बरसात करके करें। यदि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मौजूद है तो उन्हें गुलाल का तिलक लगाकर इस त्योहार की शुरुआत करें। ये रंग हानि रहित होने चाहिए ताकि आप इन्हें अपने परिवार के लोगों के चेहरे, बाल, हाथ और पैर पर लगा सकें। रंगों के साथ खेलने का नवयुवकों और युवतियों में खासा उत्साह देखा जाता है। कुछ लोग होली की टोली बनाकर नाचते गाते हुए निकलते हैं, जिसे हुरियारे भी कहते हैं। रंगों से भरी हुई पिचकारी से सबके ऊपर रंग बरसाएं। पिचकारी एक पानी बंदूक की तरह होती है, जिसके अंदर रंग भर के इसे लोगों के ऊपर बरसाया जाता है। सूखे रंगों को पानी में घोलें और फिर इसे पिचकारी में भर लें। लोगों को इस रंगीन पानी से भिगाने के लिए और इन रंगों के साथ में खेलने के लिए इस पिचकारी का इस्तेमाल करें। 7. बच्चों के लिए तो ये त्योहार बहुत महत्व रखता है। वे बाजार जाकर तरह तरह की पिचकारियां और गुब्बारे रंग से भरे हुए लेकर आते हैं। इन गुब्बारों को एक दूसरे पर फेंककर होली खेलते हैं। बच्चे बड़ी उत्साह के साथ होली मनाने के लिए इन पिचकारियों का उपयोग करते हैं। ये पिचकारी बच्चों को होली के त्योहार के लिए दिया जाने वाला एक अच्छा उपहार है। ढोलक की ताल पर नाचें और गाएं। ढोलक होली जैसे त्योहारों में हाथ से बजाया जाने वाला एक वादक है। ढोलक की ताल पर नाच गाकर इस रंगों के त्योहार का आनंद उठाएं। होली के गीत गाएं और इसकी धुन पर अपने शरीर को हरकत करने दें। होली में बनाए जाने वाले पारंपरिक पकवानों और पेय पदार्थों का सेवन करें। भारतीय पकवानों और पेय के साथ में होली उत्सव मनाने का मजा और बढ़ जाता है। अलग अलग प्रांतों के अनुसार ऐसे बहुत सारे व्यंजन मौजूद हैं, जिनका सेवन करते हुए आप होली के इस त्योहार का लुत्फ और भी ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं। 9. ठंडाई भांग होली में पिया जाने वाला एक मुख्य पेय है, जिसे गाढ़े दूध में नट्स, बादाम, काजू आदि और मसाले डालकर तैयार किया जाता है। पूरन पोली होली में बनाया जाने वाला महाराष्ट्र प्रांत का बहुत ही चर्चित मीठा व्यंजन है। इसे मैदे की रोटी के अंदर मसूर की दाल और काजू, किशमिश, बादाम भरकर बनाया जाने वाला एक बेहद स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है। गुझिया होली के त्योहार में उत्तर भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाने वाला एक बेहद स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे मैदे की रोटी के अंदर कसार भरकर बनाया जाता है। कसार बनाने के लिए आप रवा, मावा, बेसन, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही बड़ा बहुत स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे उड़द की दाल से बने हुए बड़ों को दही में भिगोकर रखकर बनाया जाता है। शहर में जगह जगह पर छाछ से भरी हुई मटकियां लटकाई जाती हैं। मटकी तोड़ एक बहुत पुराना रिवाज है, जो वर्षों से चला आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की बनी हुई एक मटकी में छाछ को भरा जाता है, फिर इस मटकी को रस्सी की मदद से ऊपर लटकाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण छाछ और मक्खन के दीवाने थे और वे अपने गांव के घरों से जाकर मक्खन चुराया करते थे। इस मक्खन को भगवान कृष्ण से बचाने के लिए गांव की औरतें इसे मटकी में डालकर अपने घरों में, गांव में ऊपर कहीं रस्सी से बांधकर छिपा दिया करती थीं।
और भगवान कृष्ण इसे ढूंढकर इस मटकी को तोड़कर सारा माखन चुरा कर ले जाया करते थे। तो बस वही प्रथा सालों से मटकी तोड़ या दही हांडी के नाम से चली आ रही है। बहुत सारे लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा करके एक बड़ा ऊंचा स्तंभ बना लें। आपके शहर या गांव में मौजूद लोग ही मिलकर एक दूसरे के कंधे या पीठ पर संतुलन जमाकर खड़े होकर इस स्तंभ को बना सकते हैं। ये स्तंभ इतना ऊंचा होना चाहिए कि सबसे ऊपर खड़ा हुआ इंसान उस दही और माखन से भरी हुई मटकी तक पहुंच पाए। 11. बहुत सावधानी के साथ लोगों के कंधों या पीठ पर संतुलन बनाएं। इसे बनाना बहुत ज्यादा कठिन काम होता है और इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा संतुलन की जरूरत होती है। सलाह: होलिका का पुतला ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ होना चाहिए ताकि यह आग को अच्छी तरह से पकड़ सके। होलिका दहन के लिए किसी एक ऐसी जगह का चयन करें जो एकदम खाली हो और जहां पर पेड़ पौधे ना हो, और इसे सिर्फ किसी बड़े उम्र में व्यक्ति को ही जलाने दें। बच्चों को इससे दूर ही रखें। अपने आसपास मौजूद दलों या समुदाय में जाकर देखें, हो सकता है कि किसी समुदाय में होली के जश्न की योजना की हो। प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी के रंगों को ही खरीदें ताकि ये आपकी और आपके प्रियजनों की त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। बच्चों को जरा सावधानी के साथ बड़ों की निगरानी में होली खेलनी चाहिए। इस मनभावन त्योहार को रासायनिक रंगों और नशे आदि का इस्तेमाल करके बर्बाद ना करें। याद रखें, होली का उद्देश्य धार्मिक निष्ठा, मिलजुल कर उत्सव मनाना और मनोरंजन करना है, तो इसकी आड़ में किसी पर भी अपने मन की भड़ास निकालने की कोशिश ना करें। होली खेलने में ना जाने कितना पानी बर्बाद होता है, तो जहां तक हो सके होली खेलने के लिए सूखे रंगों का इस्तेमाल करें और पानी का सदुपयोग करें।